मेरे चैनल पर बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं कि बहुत सारे हमारे साथी कमेंट कर रहे हैं कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं और सबसे पुराने हैं विद्यालय में, और लोग विशिष्ट शिक्षक भी बने हैं, सीनियरिटी के मामले में हम आगे हैं, तो क्या हम लोगों के ऊपर ट्रांसफ़र का क्या असर होगा? क्या हम लोगों को अपना विद्यालय छोड़ना होगा? हम 1 to 5 के शिक्षक हैं, हम मिडिल स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं तो हम 1 to 5 के शिक्षक हैं, और या फिर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक हैं। क्या हम लोगों को अपना विद्यालय छोड़ना होगा? लोग कह रहे हैं कि जो सबसे सीनियर होंगे उन्हें विद्यालय छोड़ना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं चैनल पर। अगर आप नए हैं तो जितने भी शिक्षक भाई बहन हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये बात सही है कि रेशनलाइजेशन जो हो रहा है, हालांकि ये गलत ही है, ये सही नहीं, इसमें संशोधन करना होगा। लेकिन अभी जो हो रहा है उसी पर अभी चर्चा कर लिया जाता है कि हर 30 पर एक शिक्षक की ज़रूरत महसूस कर रही है सरकार, है ना। मैंने पहले भी कहा कि इसमें संशोधन होगा, ये ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा विसंगतियाँ पैदा हो जाएगी, पढ़ाई नहीं हो पाएगा स्कूल में। तो अभी जिस पर है, जो परिस्थिति है, उसी पर चर्चा अभी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बाद में जो होगा उसमें हो, बाद की बातें बाद में होगी। देखिए, तो इसमें जो सीनियर शिक्षक हैं, अभी जहाँ तक रेशनलाइजेशन की बात है, जो सीनियर शिक्षक हैं, जो वरीय शिक्षक हैं, वहाँ पर उनका ट्रांसफ़र हो रहा है, समझ गए। तो ऐसे में जो वरीयता के मामले में ये बात सही है कि जैसे प्रधान शिक्षक, उसके बाद नियोजित शिक्षक, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, उसके बाद विद्यालय अध्यापक, TRE 1, TRE 2, TRE 3 के शिक्षक आते हैं। वरीयता का क्रम यही है। तो ऐसे में जो वरीयता का जो क्रम है, तो उसमें ऊपर से अगर किया जाए, यूपी में क्या हुआ है अभी कुछ दिन पहले कि रेशनलाइजेशन जो हुआ है, तो सबसे सीनियर जो शिक्षक हैं, जो एक ही विद्यालय में लंबे समय से जमे हुए थे, उनको रेशनलाइजेशन के तहत बदला गया, उनको हटाया गया। जो सबसे सीनियर थे उनको वहाँ से हटा करके दूसरे विद्यालय में, ज़रूरतमंद विद्यालय जहाँ पर शिक्षकों की तादाद छात्रों के हिसाब से कम थी, वहाँ पर किया गया। तो वैसे में सबसे ऊपर में है नियोजित शिक्षक, ये बात सही है। अभी तो प्रधान शिक्षक हैं, तो अभी आए हैं तो प्रधान शिक्षक तो जाएंगे नहीं। अब आता है नियोजित शिक्षकों की बारी। तो ये आप जान लीजिए बढ़िया से कि अभी तक, बाद में क्या होगा ये अभी तो नहीं कहा जा सकता है। इस पूरे सिस्टम से, अभी पूरे प्रक्रिया से नियोजित शिक्षक को बाहर रखा गया है, यानी कि नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र नहीं देना है। नियोजित शिक्षकों को ट्रांसफ़र अभी नहीं देना है, और नियोजित शिक्षकों को वहाँ से नहीं हटाया जाएगा। अब उसके बाद जब नहीं हटाया जाएगा, तो यानी नियोजित शिक्षक जहाँ हैं अभी वहीं पर वो रहेंगे। अभी वो नियोजित शिक्षक जो हैं वो प्रमोशन का वेट करें। नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन दे करके 6 to 8 में भेजा जाएगा, समझ गए। इसके लिए लेटर भी जारी हो गया है। इसलिए जो भी नियोजित शिक्षक हैं, जिस विद्यालय में हैं, जिस अवस्था में हैं, अभी आप वहीं पर आप रहिए, चुपचाप सब कुछ टुकुर टुकुर देखते रहिए, समझ गए। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं, वहाँ से आता है वरीय शिक्षक में विशिष्ट शिक्षक का। जो विशिष्ट शिक्षक विद्यालय में सीनियर शिक्षक हैं नियोजित के बाद, और रेशनलाइजेशन से सबसे ज़्यादा असर जो है 1 to 5 में विशिष्ट शिक्षकों के ऊपर पड़ेगा। और विशिष्ट शिक्षक के ऊपर पड़ेगा कि उनको अपने पंचायत में फिर नहीं रहना है। रेशनलाइजेशन के बाद जो सरप्लस शिक्षक होंगे उनको वहाँ से जो है वो हटाया जाएगा, यानी कि अपना प्रखंड जो है उनको छोड़ना होगा, अपना प्रखंड छोड़ करके जाना होगा। यानी कि अगर डायरेक्ट सीधा बात में किया जाए, स्टेट लैंग्वेज में अगर बात किया जाए, तो रोके या गाके जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनको हर हाल में अपना मूल विद्यालय छोड़ना होगा और अपना प्रखंड छोड़ना होगा। इसमें कोई किंतु कोई परंतु नहीं है। अभी तक जो नियम है उसकी बात मैं कह रहा हूँ, यही है। तो बड़े पैमाने पर नियोजित शिक्षकों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बड़े पैमाने पर विशिष्ट शिक्षक हैं। और जैसे ही विशिष्ट शिक्षक बाहर जाते हैं, रेशनलाइजेशन के माध्यम से व्यवस्थाएं स्वतः ठीक हो जाएंगी।
व्यवस्थाएं स्वतः ठीक हो जाएगी, या फिर विशिष्ट शिक्षक को फिर नहीं तो प्रमोशन दे करके 1 to 5 के से शिक्षक को 6 to 8 में किया जाएगा प्रमोशन दे करके, तो भी इनको अपना प्रखंड छोड़ करके बाहर ही जाना होगा। प्रमोशन होता है तो भी, जैसे प्रमोशन दिए 1 to 5 के शिक्षक 6 to 8 के शिक्षक बनेंगे और दूसरे विद्यालय जाएंगे, तो दूसरे विद्यालय इनको नहीं रखना है, इनको यहाँ से हटा करके फिर दूसरे प्रखंड के विद्यालयों में इनको भेजना पड़ेगा। समझ गए? यानी कि हर हाल में जो है ना, इनको वहाँ जाना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये जो पूरा प्रक्रिया जो है ना वो आप पर लागू नहीं हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।